चलिए सीधा लिए चलते हैं जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई कार्यक्रमों में वर्चुअल शिरकत कर रहे हैं। राजेंद्र विशाल जी, स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर संजीव माथुर जी, चीफ इंजीनियर रोड्स DR मेघवाल साहब, चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे, तमाम PWD के अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव, और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम को ओपन किया गया है। जो भी इसको सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, और वो तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा अभी आपने इंदिरा गुर्जर जी से और गोपाल मीणा जी से उनके विचार सुने, मुझे बहुत पसंद था कि दो नौजवान विधायक जो अपने अपने क्षेत्र के विकास में अपना आप को समर्पित किए हुए हैं, प्रतिबद्ध किए हुए हैं और रुचि ले रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैंने अनुभव किया कि जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो गांव का वार्ड पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे नगर पालिका के पार्षद हो या चेयरमैन या उपाध्यक्ष हो, जो जितनी रुचि लेता है वहाँ कुछ कुछ काम तो हो ही जाते हैं विकास के। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, अगर हम रुचि लेंगे तो कुछ काम करना ही पड़ता है। और मुझे खुशी है कि जब से ये विधायक बने हैं, गोपाल मीणा जी तो पहले भी विधायक थे, और इंदिरा जी को पहली बार मौका मिला है, और पहले बार मौका मिलने के बावजूद भी जो अभी वो अपने क्षेत्र के उपलब्धि बता रहे थे, तो ये सोच दर्शाती है कि वो क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, किस प्रकार उनकी सोच है, किस प्रकार उनका सपना है, और ये सपना उनका बना रहे और नए नए सपने देखते रहें, तो मैं समझता हूँ वो काम भी आगे आने वाले वक्त में होंगे पूरे। गोपाल मीणा ने एक बात कही कि पिछली बार मैंने कहा था कि जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तो मैंने कहा कि विधायक गणों ने जो जो काम मुझसे मांगे 5 साल में, विधायक काम मांगते मांगते थक गए और मैं देता देता नहीं थका। तो गोपाल समझ जाओ अब भी ऐसा ही होगा। कोरोना काल के अंदर भी कोई कमी नहीं रखेंगे। हालांकि अभी 80% रेवेन्यू कम हो गई है, 80%, क्योंकि सब लॉकडाउन हो गया लंबा। कभी अनुशासन पखवाड़ा मनाया, कभी अभी लॉकडाउन कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो आप समझते हो सब काम बंद है, तो रेवेन्यू कम हो रही है, पर मैनेजमेंट इतना अच्छा करेंगे, वित्तीय प्रबंधन। अभी राजेश यादव जी ने विस्तार से आपको बताया किस प्रकार से, चाहे वो PMGSY हो या नाबार्ड की योजना हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB का लोन हो, या 5 करोड़ रुपए हमने दिए हैं हर विधायक के क्षेत्र में काम करने के लिए। ये भी पहली बार हुआ है कि नगर पालिका में 10 किलोमीटर, नगर परिषद में 20 किलोमीटर और नगर निगम में 30 किलोमीटर, शहरों के अंदर भी। तो सब तरह के से कैसे सड़कों का जाल बिछे राजस्थान के अंदर। स्टेट बजट में भी अच्छा प्रोविजन किया है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी सड़कें हैं राजस्थान के अंदर, टॉप प्रायोरिटी सभी है। अभी तो कोरोना का जंग टॉप प्रायोरिटी में है, जो सब कुछ छोड़ के अपन लोग सभी लगे हैं उस काम के अंदर। आपको सबको मैं कहना चाहूँगा, चाहे आम जनता हो, चाहे वो विधायकगण हो, जनप्रतिनिधि हो किसी स्तर के, NGO हो, धर्मगुरु हो, बल्कि विपक्षी पार्टियों को मैंने साथ देने का प्रयास किया। सब मिलके हम लोग इस जंग को लड़ें, और एक की जान भी क्यों जाए, ये हमारा ध्येय है। तो पूरी तरह समर्पित है, उस जंग को लड़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद में आप देख रहे हो काफ़ी फर्क पड़ा है, ग्राफ नीचे आया, मृत्यु दर भी नीचे आई है, संक्रमित लोगों की संख्या भी नीचे आई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद में और कम आएंगे। मैं पब्लिक से आह्वान करना चाहूँगा, जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये संभव नहीं है। और साथ देने का मतलब है कि जो जो प्रोटोकॉल अनाउंस किए गए हैं SOP द्वारा, मास्क लगाने का भी हो, चाहे वो
सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ धोने की बात हो या घर में रहने की बात हो। यहां तक आ गया है घर में कोई मिलने आए तो जिससे मिलना है वो एक व्यक्ति बाहर जाए, मास्क लगा के दूर खड़ा होकर उससे बात करे, उसको अंदर नहीं बुलाए। उसके मायने ये हैं, अगर वो अंदर आएगा हो सकता है वो सिम्टोमेटिक नहीं हो, अंदर आके पूरे परिवार वालों से मिलेगा तो कोई न कोई सभी संक्रमित हो जाएंगे अगर वो संक्रमित बाद में निकला तो। कहने का मतलब एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। तो शॉर्ट में बात यह है कि कोरोना के टाइम के साथ लड़ रहे हैं, परंतु सड़कों की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कहा कि टॉप प्रायोरिटी हमारी सड़कें हैं, क्योंकि सड़कों से ही विकास संभव है। गांव का अभी रविंद्रराज और आप कह रहे थे कि आज मटर मंडी से लगा करके व्यापारियों को भी, किसानों को भी, सबको लाभ है। जयपुर का दौसा का भी दूरी कम हो जाएगी और जयपुर और अलवर जिला भी जुड़ जाएगा, तो सभी तरह से फायदे हैं। सड़क ऐसी चीज है कि अगर सड़क बन जाती है गांव के अंदर, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, चाहे मेगा हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, इन सब में जो काम का बंटवारा होता है, नेशनल हाईवे भी आधा काम राजस्थान सरकार की पीडब्ल्यूडी महकमा करता है उनके बिहाफ पे, वो काम भी हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है और अच्छा काम करते हैं यहाँ के इंजीनियर्स वे मिल करके। और स्टेट हाईवे का काम भी अच्छा चल रहा है, मिसिंग लिंक के काम है, अपग्रेडेशन के काम है, सुदृढ़ीकरण के काम है। जितने ज्यादा होंगे, अभी इंदिरा कह रहा था कि हमारी सिंगल रोड से सब, अब वो डबल भी बनेगी, सुदृढ़ीकरण भी होगा, उसके अपने लाभ हैं क्षेत्र के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, अलग अलग आदेश दे थे, किस प्रकार से हर क्षेत्र में हम लोग चाहेंगे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो करके, चाहे लोन लेना पड़े लोन लेंगे, पर अच्छी सड़कें बननी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने उस जमाने में कहा कि क्योंकि सड़कें शानदार है अमेरिका की, इसलिए हम विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। इसलिए विकसित राष्ट्र नहीं है कि उसके कारण सड़कें अच्छी बनी हैं। कहने का मतलब, अगर सड़कें अच्छी होगी तो आप गांव भी विकसित बनेगा, डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही उस जमाने के अंदर। अब तो 50 साल हो गए उनके मर्डर हो गया वहां पर, परंतु हम बचपन में सुनते थे उनको, देखते थे किस प्रकार के बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी थे वो पंडित नेहरू के जमाने के अंदर। तो आज वही बात सामने आती है कि जितनी अच्छी सड़कें बनेगी उतना अच्छा विकास होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, जो आपके दिलो दिमाग के अंदर कल्पना है, हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में कोई कमी रखेंगे नहीं। और आपसे मेरा ये आह्वान है इस मौके पर कि काम समयबद्ध हो। ये इंजीनियर साहब बैठे हैं दोनों हमारे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। अभी मैंने एक बार मीटिंग ली सुब्रमण्यम इंजीनियरों की, वीसी करी मैंने पीडब्ल्यूडी के। उनको भी इसलिए मैंने करी खुद ने कि उन तक मैसेज जाए कि सरकार की मंशा क्या है। नंबर एक, क्वालिटी की सड़कें, सड़क बनना एक बात है, और 6 महीने में टूट गई सड़क, 8 महीने में टूट गए, तो लोग आपको कहेंगे एमएलए साहब सड़क बनाई तो टूट गई वापस, इतना करप्शन हुआ इसके अंदर। उस तक का ध्यान रखना पड़ता है। डिफेक्ट लायबिलिटी भी पहले 3 साल थी, उनको 5 साल कर दिया। मेंटेनेंस भी 5 साल होगी ठेकेदार द्वारा। उसी रूप में मैंने खुद ने चर्चा करी, क्योंकि मेरा अनुभव था 20 साल पहले का, जब मैं मुख्यमंत्री था, और उस वक्त में भी भयंकर अकाल सूखे पड़े थे और हम लोग बहुत बदनाम थे सड़कों के मामले में, क्योंकि कहावत बन गई थी कि गुजरात की सड़कें बहुत शानदार है। गुजरात से जब आते हैं बाई रोड कोई, और कार में अगर किसी को नींद आ जाए और नींद खुल जाए, समझ लो राजस्थान आ गया, क्योंकि सड़कें के गड्ढे पड़े हुए थे।
सड़क अच्छी नहीं थी, एक कहावत थी। उस जमाने में मैंने इंटरेस्ट लिया कि सड़कों की क्वालिटी अच्छी बने, और बाकायदा उस वक्त भी मैंने इसी प्रकार मीटिंग ली थी और 2-2 कहा था। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, परंतु क्वालिटी का मेंटेनेंस करना आपकी जिम्मेदारी होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मजबूत सड़क बने, सालों चले, जनता को अच्छा लगे, उसी ढंग से व्यापार बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, आवागमन के साधन अच्छे बनेंगे, उसी रफ्तार से विकास होगा। इसलिए उसी रूप में अपन लोग इसमें लगे हुए हैं। और बाकी जो चाहे पानी की योजनाएं हो, जो आप रामगढ़ की बार बार बात कहते हैं, मुझे मालूम है कि रामगढ़ पानी चाहे वो कितना मिल जाए बिशनपुर से, तभी रामगढ़ आपके दिलो दिमाग में बसा रहेगा। रामगढ़ आपकी कमजोरी हो गई है, वही रामगढ़ तो भरा रहेगा, तभी हमें लगेगा भाई सुकून मिल गया हम लोगों को। इसलिए मैं इस बात को समझ रहा हूँ, और मैं बराबर अधिकारियों बात करता रहता हूँ, अधिकारियों की भी और दूसरा जिले में भी। अरे बांदीकुई है, अब बांदीकुई का कल मैं परसों हुई मीटिंग ले रहा था पानी की, पूरे जिला बर्बाद है, दौसा जिला पानी को लेके। इसदा बांध से पहले जिला पूरा कवर होगा, कुछ गांव रास्ते में आएंगे सवाई माधोपुर के, बोली आएगी, कस्बा आएगा, बाकी पूरे जिला कवर होगा इसमें, दौसा जिला। पर उसमें बांदीकुई के मैंने देखा कि जो उसकी स्थिति खराब है पानी को लेके, वहाँ तो खाली मुश्किल से ट्यूबवेल से काम चलता है, और बहुत ही स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जो मैंने फीडबैक लिया अधिकारियों से। अलवर वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे बहुत स्थिति खराब है, पानी वहाँ भी जाना चाहिए। तो रामगढ़ भी ध्यान में है, बल्कि मैं तो चाहता था कि अभी जब पानी आ रहा है जयपुर यहीं से पाइपलाइन चला जाए, जैसे तुमने सुझाव दिया था, तो वो संभव नहीं हो रहा है क्योंकि कई कारण हैं। फिर भी हम थर्ड फेज ला रहे हैं उसका पानी का, तब देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिशनपुर का थर्ड फेज आएगा जयपुर तक भी, तब भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, इंदिरा ने सारी बातें अपने तरीके से कह दी है। क्या क्या वहाँ कॉलेज भी खुल गया, वहाँ पर नगर पालिका ही बन गई, वहाँ पर एसडी ऑफिस बन गया। जो जो इसने मांग करी, इसको अनुभव होगा कि इसको भी अनुभव होगा कि क्या मतलब कि किस प्रकार से काम अगर इंटरेस्ट ले पब्लिक प्रतिनिधि, तो सरकार काम करती थी। हमने चला करके पहले बजट के अंदर भी, मुख्यमंत्री की जो स्पीच होती है उस घोषणाओं के अंदर भी, दूसरे बजट में भी कोई कमी नहीं रखी है, बल्कि हमने 2.25 करोड़ से 5 करोड़ तक कर दिया। आपका फंड एमएलए का भी कर दिया, आप लोगों की जो भावना थी। हालांकि इस बार तो वो वैक्सीन के भेंट चढ़ गया है, पर वो तो 6 महीने बाद वापस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विराटनगर में भी पानी की समस्या बनी रहती है, उसके लिए भी जो कर सकते हैं आप निश्चिंत रहें कि जो भी पानी की समस्या प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अभी जो जल जीवन मिशन आया है, उसको भी हम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से उसको हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि राजस्थान तो सदियों से पानी को लेकर तरसता रहा है, हालांकि भारत सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। उनको 90-10 का रेशियो होना चाहिए था इसके बनने का, जैसे पहाड़ों के राज्यों में होता है। यहाँ रेगिस्तान के इलाके हैं, गांव दूर दूर हैं, परंतु आज 50% भारत सरकार, 50% राजस्थान सरकार। तो आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ा भार पड़ता है राजस्थान सरकार पर। फिर भी हमने मंजूर किया वैक्सीन के लिए। वैक्सीन ऐसी चीज़ है भारत सरकार को ही करनी चाहिए थी। वैक्सीन आज 5-6 तरह की वैक्सीन लगती है, तमाम भारत सरकार के द्वारा लगती है पूरे देश के अंदर। और ये बड़ी महामारी है, जो घातक महामारी है, जल्दी फैल रही है, नौजवानों बच्चों में फैल रही है, गाँवों में पहुँच गई है। आप देख रहे हो कि नौजवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। जो आंकड़े मैं कल रात को ले रहा था, आज सुबह भी ले रहा था, तो मालूम पड़ा कि अभी पिछले महीने 1.5 महीने में बच्चे बहुत आने लग गए, जेके हॉस्पिटल में भी और सब जगह।
कहने का मतलब कि इसको वैक्सीन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए देश की। अस्पतालों में इलाज से कोरोना खत्म नहीं होगा। वो तो आप अगर संख्या बढ़ती जाएगी तो कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी दवा की कमी आ रही है। असली जंग जीती जाएगी मैदान के अंदर, वो पब्लिक के सहयोग से। ये लॉकडाउन प्रोटोकॉल इसका कोरोना का, जिसमें मास्क लगा बैठे हुए हैं, बहुत जरूरी है। और साथ में वैक्सीन लगाने के बाद में फिर कोई अगर पॉजिटिव आता भी है, जैसे मैं खुद आ गया तो मेरी 2 वैक्सीन लगी हुई थी तो मैं बहुत माइल्ड आया। तो ये सिद्ध हो चुका है कि जिसके वैक्सीन लग जाती है वो कम से कम जिंदगी बच जाती है उसकी, फिर खतरनाक स्थिति नहीं बनती जो आज बनी हुई रही है। ये तमाम बातें आपको पब्लिक को समझानी पड़ेगी। और अभी आप सबका काम मैं ये कहना चाहूँगा पूरे राजस्थान के तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो किसी पद पे गांव के हों या शहर के हों या एमएलए एमपी हों, हम सब मिलकर के पब्लिक के साथ में खड़े रहें और किस प्रकार हम उनकी सेवा कर सकते। अभी हमें सामने हमारा धर्म सिर्फ इंसानियत होना चाहिए। धर्म इंसानियत है, ना जाति, ना पाति, ना धर्म, ना विचारधारा। सामने इंसान खड़ा है, हमें उसकी सेवा करनी है, उसको बचाना है। उसके कोई बीमारी हो गई है या तकलीफ है या उसको गाइड करना है, उसको संपर्क करवाना डॉक्टर से, सब काम हम लोगों को करना है। और जब हम अगर लॉकडाउन के माध्यम से पूरी तरह इसको नीचे ले आएंगे ग्राफ को, इधर वैक्सीन का काम जो है भारत सरकार को मैं समझता हूँ कि उनको बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी, रोड में बनाना चाहिए था, नहीं बना पाए। वरना पूरे दुनिया से वैक्सीन कैसे आ सकती है। हमारे यहाँ कई कंपनी अच्छी है, 15-20 कंपनी है, उनके माध्यम से बनती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने